ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग 2008 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन मौजूद है आपके पास जर्नल का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 बाय मिस्टर साद। तो हमने स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, मिस्टर साद, नेम ऑफ अ कंपनी और ओनर सबसे टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद हम मेंशन करेंगे जर्नल, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा एज ऑन, कौन सी डेट की बात की जा रही है, जनवरी 2008, ठीक है। फिर हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, पहले कॉलम में आता है आपके पास डेट, सेकंड कॉलम में आता है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम जो बनाते हैं हम पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बनाते हैं क्योंकि इररेलेवेंट कॉलम होता है। इसमें अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन में कोई इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम नंबर्स लिखते हैं, स्लिप्स के नंबर्स, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास अभी इसका कोई काम नहीं है। फिर आ जाता है आपके पास डेबिट, फिर आ जाता है आपके पास क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को फोकस करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास मौजूद है जनवरी 1, हमने मेंशन किया यहाँ पर जनवरी 1, ठीक है। जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन आपको नज़र आ रही होगी। मिस्टर साद इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास मेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो कौन सा अकाउंट जनरेट होगा, ठीक है। कैश इन्वेस्ट किया है उन्होंने, इसका मतलब कैश आ गया बिजनेस में, कितना, 50,000, तो कैश हो गया डेबिट। जब कैश इन्वेस्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया, तो सेकंड अकाउंट जनरेट होता है कैपिटल का। कैपिटल की नेचर होती है हमारे पास ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड को किस तरह मेंशन करते हैं, याद रखिएगा, डिस्टेंस देंगे फ्रॉम द मार्जिन लाइन से, डिस्टेंस देंगे और ये आ जाएगा कैपिटल, ठीक है। डेबिट बिल्कुल लाइन के साथ मेंशन होता है और क्रेडिट के लिए हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, और ये भी आ जाएगा कितने से, 50,000 से, ठीक है। इसके बाद हमने एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन स्टार्ट होती है टू रिकॉर्ड से, उसके बाद सिर्फ आपने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है जो आपने इस एंट्री में काम किया है। टू रिकॉर्ड दी इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर साद, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई। एंट्री को कंप्लीट होने के बाद आपने जस्ट सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, नरेशन के नीचे। ये आपके पास एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सेकंड आ जाएगी आपके पास जनवरी 2, ठीक है। जनवरी 2 पे वो कह रहे हैं परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम दानियाल फर्नीचर स्टोर ऑफ ₹10,000, ठीक है। परचेज किया है फर्नीचर, कहाँ से, किस पे, अकाउंट पे, यानी कि हमारे पास ऑफिस फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऑफिस फर्नीचर की नेचर होती है एसेट, और जब कंपनी में एक एसेट आ रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफिस फर्नीचर ₹10,000, ठीक है। अकाउंट पे यानी कि पैसे उनको देने, उधार पे परचेज किया, जब उधार पे परचेज करते हैं तो लायबिलिटी का अकाउंट जनरेट होता है, और लायबिलिटी हमारे पास कौन सी है, करंट लायबिलिटी है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेबल से, सही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे, ये भी आ जाएगा कितने, 10,000 से, सही है। आ जाएगा टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास जनवरी 4। जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन मौजूद है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम। परचेज किया है मर्चेंडाइज को परचेज करने के लिए हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज पे, परचेजेस का अकाउंट क्रिएट होगा, परचेजेस डेबिट,
ठीक है, अमाउंट आपके पास मौजूद है 15,000। अच्छा, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दानियाल से। सही, और ये भी हमने परचेज किस पे किया है, अकाउंट पे परचेज किया है। इसका मतलब वी हैव टू जनरेट द अकाउंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर जाती है, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, और यहाँ पर स्टोर का नाम है आसिम स्टोर। ये भी हो गया कितना, 15,000। इसके बाद हम मेंशन करेंगे टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, शॉर्ट होनी चाहिए, नरेशन में कोई कहानियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी कि आपकी बात क्या हो जाए, यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी जनवरी नंबर 6। मेंशन है आपके पास पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ₹5,000। रेंट को जब पे करेंगे इसका मतलब एक्सपेंस होगा जब भी हमने पे किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा रेंट एक्सपेंस डेबिट। कितना मौजूद है आपके पास, आपके पास मौजूद है 5,000। ठीक है, 5,000 जब हम रेंट को एक्सपेंस को पे कर देंगे तो उसके बदले हमें क्या देना है, कैश देना है। कैश क्या हो जाएगा, कैश जब हमारे पास से चला जाएगा तो इसका मतलब एसेट कम हो रहे हैं। एसेट कम होंगे तो अकाउंट जनरेट होगा, अकाउंट आ जाएगा आपके पास ऑन क्रेडिट साइड, तो कैश आ जाएगा क्रेडिट पे ₹5,000 को। रिकॉर्ड हम करने के बाद हमने मेंशन करना है यहाँ पे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। इसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जैन 9। ठीक है, वहाँ पे मेंशन है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹10,000 कैश। जब सोल्ड करेंगे इसका मतलब हमारे पास चीज़ें बिक गई तो कैश आएगा। जब कैश आएगा तो हमारे पास कैश हो जाएगा डेबिट 10,000। सेल्स मर्चेंडाइज है, इसका मतलब अकाउंट जनरेट करेंगे हम सेल्स का। सेल्स होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का अकाउंट जनरेट होगा क्योंकि रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ₹10,000 से। रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड दी सेल ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रही है जनवरी 14। जनवरी 14 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू इरफान। इसका मतलब अब हमने सेल्स किस पे की हैं, अब हमने सेल्स की हैं कि हमारे पास पैसे इन फ्यूचर वापस आएंगे। तो जब हम इस तरीके की कंडीशन होती है कि हमने सेल्स कर दी हैं और पैसे बाद में मिलेंगे तो हमारा अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट होता है। यहाँ पे अमाउंट मौजूद है आपके पास, दैट इज 12,000। ठीक है, सेल्स हैं तो सेल्स रिकॉर्ड होंगी क्रेडिट साइड पर। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड दी सेल्स ऑन अकाउंट। ठीक है, देन आपके पास ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 16। मर्चेंडाइज परचेज फॉर कैश ₹6,000, यानी फिर हमने परचेज की है मर्चेंडाइज तो हमारे पास अकाउंट आ जाएगा परचेजेस डेबिट। मेंशन है फॉर कैश, इसका मतलब परचेजेस करने के बाद हमने क्या दिया है, कैश दिया है। कैश अमाउंट है हमारे पास, कैश अमाउंट मौजूद है 6,000। ठीक है, कैश हो जाएगा क्रेडिट बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से कम हो रहा है। जब एसेट कम होता है तो आ जाता है क्रेडिट साइड पे, ये आ जाएगी 6,000 टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक, इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एंट्री ऑन जनवरी 20 पेड 5,000 कैश टू आसिम।
आसिम को 5,000 क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में हमारी एक एंट्री थी जो अकाउंट्स पेबल पे थी, यानी हमने आसिम से परचेजेस की थी, सामान ख़रीदा था, तो लायबिलिटी जनरेट हुई थी। हमारे पास अमाउंट यहाँ पे 15,000 है, लेकिन अभी हम उसको कितने पे कर रहे हैं? 5,000 पे कर रहे हैं। जनवरी 20 जब कैश पे करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। जब कैश कम होगा तो हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। हमने पहले जो अकाउंट जनरेट किया था वो हमारा था परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, ठीक है। और हमारे पास दूसरा अकाउंट था अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल जनरेट हुआ था, जब हम पैसे वापस करेंगे तो अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल जब कम होता है तो आ जाएगा डेबिट साइड पे। कितने से कम हो रहा है? 5,000 से, ठीक है। और उसके बदले हम इसको क्या पे कर रहे हैं? हम कैश पे कर रहे हैं। कैश हमारे पास से कम होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 5,000 से। हम मेंशन करेंगे टू रिकॉर्ड दी पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। आ जाएंगे नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। हमारे पास मौजूद है जनवरी 25 विड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर प्राइवेट यूज़। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेन एवर द ओनर इज़ विड्रॉ द कैश फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी विड्रॉ होगा तो हमने उसके लिए अकाउंट जनरेट करना होता है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स डेबिट ₹3,000, और उसके बाद क्या होगा? कैश कम हो जाएगा तो कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ऑफ ₹3,000 टू रिकॉर्ड दी विड्रॉ बाय ओनर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 31 पेड 2,000 टू द सिटी गवर्नमेंट फॉर ट्रेड टैक्सेस, ठीक है। जब टैक्सेस का मतलब एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस को पे करेंगे तो हमारे पास टैक्स पे करेंगे तो जनरेट होगा टैक्स एक्सपेंस डेबिट। हमारे पास है ₹2,000 से, और टैक्स को पे करने के लिए हमने दिया है कैश, तो ये आ जाएगा कैश ₹2,000, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है।